everyone, welcome back to New Nation. Guys, today we will study remaining part of direct and indirect speech. हमने बहुत तरह के सेंटेंस सीखे हैं। अगर आप सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं और कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं ये सीख सकते हैं। तो उसमें से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात मैं करूं तो उसमें से बहुत सारे सेंटेंस को तो हमने बदलने के लिए सीख लिया, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस को हमने चेंज करने के लिए नहीं सीखा। सो अभी हम सीखने वाले हैं हाउ टू चेंज इम्परेटिव सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स बिगिन। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये कुछ रूल्स दिए गए हैं, जैसे कि समझिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ली, वन बाय वन समझे। इम्परेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब आस्क या टेल का यूज करते हैं। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, आस्क या टेल का यूज करते हैं। अगर पास्ट के लिए यूज करना है तो आस्क्ड या टोल्ड का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने सेंटेंस में किया है। अगर रिक्वेस्ट है तो आस्क्ड लगाएंगे। अगर कोई ऑर्डर कर रहा है सेंटेंस में तो टोल्ड का यूज कर लेंगे। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन रहेगा, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर करेगा तो ऑर्डर लगाएंगे। कोई रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ पास मी द शुगर, तो इसमें हम रिक्वेस्टर लगा देंगे। कोई एडवाइस दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हम एडवाइस्ड का यूज़ करेंगे। अगर कोई कुछ याद दिला रहा है तो रिमाइंडेड, कमांडेड, फॉरवर्ड, ठीक है, कोई ये कमांड करे, कोई मना कर रहा है तो फॉरवर्ड, कोई सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सजेस्टेड दैट जो होता है ये स्पेशल रूल होता है इसका, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्ट का यूज़ करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने, फादर सेड डोंट गो, फादर सजेस्टेड दैट, यहाँ पे देखिए फादर सजेस्टेड टू मी नहीं लिखा है हमने, इसे हम चेंज करेंगे। फादर सजेस्टेड दैट पहले लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या छुपा हुआ है, फादर सजेस्टेड किसको, मी, मुझे नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मी छुपा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में आई आ जाएगा। उसके बाद आई डू नॉट गो, असर्टिव सेंटेंस को जिस तरह से चेंज करते हैं उस तरह से करेंगे, ठीक है। प्लीज का यूज नहीं करते हैं। ही सेड ओपन द विंडो, ही आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो, ठीक है। यहाँ पे प्लीज था जो कि यहाँ जाके हट गया, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो देखते हैं, जब ऑर्डर और कमांड की बात होगी, जैसे कि ही सेड टू मी डोंट गो, तब हम इसे कैसे बनाएंगे, इसके रूल्स होंगे, अभी समझेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस, देखिए जैसे कि यहाँ पे डोंट गो नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस अदर। बाकी जितने भी जो सेंटेंस में हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया है, तो हमने जो कंजक्शन का यूज़ किया है, कंजक्शन का यूज़ किया है वो हमने पहले ही यूज़ किया है, लेकिन इसमें नॉट के बाद हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखिए, ही सेड टू मी डोंट गो, तो इसे हम किस तरह से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, यहाँ लिखेंगे ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, ही पहले कंजक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उससे पहले हम नॉट लगाएंगे बिकॉज इट इज नेगेटिव सेंटेंस, तो बनाएंगे ही आस्क्ड मी नॉट टू गो, ठीक है, बन गया। इम्परेटिव इज वेरी इजी, ही सेड ओपन द विंडो प्लीज, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी, he requested me to open the window, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, me to open the window, ठीक है, to open the window। और ये जो हमारा प्लीज है वो इनडायरेक्ट में हट जाता है, ठीक है। she said go and lay down, ठीक है, तो यहाँ पे she said, या फिर हम लिख सकते हैं she asked, या फिर she suggested that गो एंड ले डाउन। सजेस्टेड के साथ हमेशा दैट वाला कंजक्शन यूज होगा, ठीक है। सजेस्टेड दैट गो एंड ले डाउन, ठीक है। अभी हम सारे रूल्स को समझेंगे, बस एग्जाम्पल को मैंने किस तरह से इम्परेटिव को चेंज करना है बस वो बता रही हूँ। माई टीचर सेड स्पीक इंग्लिश एवरी डे, ठीक है, तो यहाँ पे माई टीचर
माई टीचर आस्क्ड, उन्होंने कहा, ठीक है। स्पीक इंग्लिश या फिर टोल्ड भी लिख सकते हैं, स्पीक इंग्लिश एवरीडे, एवरीडे। तो आई होप इट्स क्लियर। इंपेरेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ हमारा यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।